दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में नए जिलों पर उठा विरोध। अब राजधानी जयपुर में भी तेज होने लगा है। जयपुर को उत्तर और दक्षिण दो जिलों में बांटने का खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुलकर विरोध जताया। खाचरियावास ने कहा कि जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण अजीब सा नाम हो जाएगा। मुझे भी यह नाम पसंद नहीं है, जयपुर की जनता को भी पसंद नहीं है। जयपुर की अपनी विरासत है और लोगों की भावनाएं जुड़ी है। इसे एक ही रखा जाना चाहिए, दो टुकड़ों में बांटना नहीं चाहिए। मिलकर पार्टी के कार्यक्रमों और धरने प्रदर्शनों में भीड़ नहीं जुटने पर नेताओं को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक दिन पहले फटकार लगी थी। और अब राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं से साथ देने की अपील की है। राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप खत्म करने के विरोध में हो रहे आंदोलन में ट्वीट करके सहयोग मांगा तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुद की अनदेखी का मुद्दा उठा दिया। पार्टी वर्कर्स ने जमकर खरी खोटी सुनाई। रंधावा की अपील पर जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 4 साल तक नजरअंदाज किए जाने पर तल्ख सवाल किए। बल्कि राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पूरे राज्य में मेडिकल सेवाएं बंद रहेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के समर्थन में अब सरकारी हॉस्पिटल के सभी रैंक के डॉक्टरों ने पूरे दिन सामूहिक कार्य बहिष्कार का निर्णय किया है। इधर सरकार ने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इस कारण राज्य में पीएचसी, सीएचसी, उप जिला हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में ओपीडी सर्विस बंद रहेगी। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। जल्दी संगठन में बदलाव किया जाएगा। चुनाव समिति के साथ साथ चुनाव प्रबंधन समिति भी बनेगी। राहुल गांधी महात्मा गांधी की कही गई बात को सच साबित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करने की मूड में है। और जयपुर में अजमेर रोड स्थित अपने आवास माथुर ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी में सभी फैसले सामूहिक नेतृत्व के जरिए होने चाहिए। बिल्कुल राज्य के सीकर जिले में राइट टू हेल्थ बिल के समर्थन में उतरे लोग हाथों में पकड़े हुए बैनर और राइट टू हेल्थ बिल के पक्ष में नारे लगा रहे थे। कुंगारा ग्राम पंचायत के सरपंच सतपाल धीमा के नेतृत्व में 5600 ग्रुप के बैनर तले अनेक ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट सर्कल पर आरटीएच का विरोध कर रहे डॉक्टर्स के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। और सरपंच सतपाल धीमा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में जो राइट टू हेल्थ बिल लागू किया है वह बिल आम जनता के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बल्कि राजस्थान में मेयर, नगर परिषद, पालिका अध्यक्षों के भत्ते फिर से बढ़े 20% अधिक होंगे। दावा है कि चुनाव को देखते हुए फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान के सभी नगरीय निकायों के मुखियाओं के मासिक भत्ते बढ़ा दिए हैं। नगर निगम में मेयर और नगर पालिका एवं नगर परिषद के अध्यक्षों के 20% तक भत्ते बढ़ाए गए। एक साल में यह दूसरा मौका है जब सरकार ने निकाय प्रमुखों के भत्तों में इजाफा किया है। नई अधिसूचना के तहत अब नगर निगम में मेयर को 27,600 रुपये, नगर परिषद में अध्यक्ष को 16,560 रुपये और नगर पालिका में चेयरमैन को 10,350 रुपये दिए जाएंगे। और ये सरकार का चुनावी फैसला माना जा रहा। बल्कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लेटर लिखा और मुख्यमंत्री से राइट टू हेल्थ बिल पर समाधान की मांग की है। लिखा है कि मेडिकल और स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां 24 घंटे सेवाओं की आवश्यकता होती है। किसी सरकार को किसी समस्या के अहंकार की तरफ नहीं, समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो गतिरोध था वह लगातार बढ़ रहा। सरकार ने कोशिश नहीं की डॉक्टर्स की समस्या को समझने की। सतीश पूनिया ने कहा कि राइट टू हेल्थ के बिल में यदि मंशा ठीक होती तो आम लोगों को मेडिकल सुविधा ठीक मिले। इस पर सब एकमत है, लेकिन दोनों ही पक्षों को संजीदगी से सुनकर और उसका योग्य समाधान होना चाहिए था। बल्कि राजस्थान में संजीवनी सोसाइटी के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। और गहलोत जोधपुर में कांग्रेस के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाए तो उन्होंने मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया। मैंने सर्च किया, संजीवनी से पीड़ित 2 लाख परिवार है और जिनका पैसा डूब गया है। मेरे खिलाफ मानहानि का केस लगाया गया और ये इशू बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रधानमंत्री का प्रेशर इन पर बढ़ेगा तो पैसा आने की संभावना बढ़ जाएगी। बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने का ऐलान किया तो शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनके करीबी सवाल उठा देंगे। राजधानी जयपुर को 2 हिस्सों में बांटने के फैसले पर गहलोत के करीबी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐतराज जता दिया और खाद्य मंत्री ने खुलकर इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें यह पसंद नहीं आया। खाचरियावास का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहे हैं कि जयपुर को बंटने नहीं दिया जाएगा। सरकार के फैसले पर खुलकर ऐतराज जाहिर करते हुए कहा कि जयपुर तो जयपुर ही रहेगा। बल्कि राज्य में आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों, शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी सीएम की मंजूरी मिल गई है। राजस्थान सरकार ने आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम कर रहे
मानदेय कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और शिशु पालना गृह कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी कर दी है। वर्तमान में इन कार्मिकों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 60:40 के अनुपात में किया जा रहा और यह वृद्धि इन कार्मिकों को राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे कुल मानदेय का 15% होगा। राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष चंद्रप्रकाश जोशी जयपुर पहुंचे और इस दौरान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने बड़ा बयान दिया और कहा कि सीपी जोशी की अध्यक्षता से गुर्जर समाज या एमबीसी समाज अपने आप को ज्यादा महफूज समझता है। ये भी कहा कि सीपी जोशी की अगुवाई में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। पूरी तैयारी है। विजय बैंसला ने कहा कि सीपी जोशी के आने से बीजेपी और भी मजबूत होगी। साथ ही उनका कहना है कि सीपी जोशी से उनके परिवार के बेहतर संबंध रहे हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान का बड़ा झटका, 31 नेताओं की लिस्ट से हुए बाहर। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट महत्वपूर्ण चेहरा है और अशोक गहलोत के साथ लंबी अदावत का अभी तक कोई समाधान भी नहीं निकला है। वैसे सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान अक्सर बड़ी जिम्मेदारियां देती रही है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक पार्टी के लिए प्रचार करते रहे, लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के साथ ही पार्टी की ओर से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। अशोक गहलोत लगातार दिल्ली में सक्रिय हैं। जयपुर से दिल्ली के बीच पिछले एक सप्ताह में कई दौरे कर चुके हैं।